राम राम आप सभी को। आज अपनी दूसरी क्लास है परसेंटेज की। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ही सिर्फ किया था परसेंटेज का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप परसेंटेज को रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट नहीं मतलब उसको याद ही रखना है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि परसेंटेज इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि किसी भी चीज को 100 से डिवाइड कर देना। ओके, तो वो आपको याद होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि उन चीजों को हम अप्लाई कैसे करेंगे, उनका क्वेश्चंस में क्या रोल है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। अभी बस परसेंटेज को हम मतलब समझ रहे हैं। अभी हम वो क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे कि क्वेश्चंस मतलब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस भी धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन पहले आपको पकड़ना है, रूट्स को पकड़ना है कि भाई परसेंटेज है क्या, उसकी छोटी छोटी बारीकियों को देखेंगे, गलतियां कहाँ कहाँ होती है वो सब देखेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप उससे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि मैं जो भी क्लास होगी उसका क्लास खत्म होने के बाद आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा। आपके जो डाउट्स हैं आप उसमें डालते रहना। जिस क्वेश्चन के या जिस टाइप के क्वेश्चंस के सबसे ज़्यादा डाउट्स आएंगे उस पर फिर हम अपनी एक डाउट क्लास कर लेंगे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन से आप वो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे अब एक बात होती है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज बनाते कैसे। भाई मैं कहूँ ये 20 है, ये 25 है, तो ये 20 इसका कितना परसेंट है। तो भाई परसेंटेज कैसे बनाते हैं, जिसका पूछा जाए वो नीचे इंटू में 100, तो ये आएगा तुम्हारा 80%। मतलब टेंशन मत लो, इस चीज को मैं कम से कम नहीं तो 70 बार रिपीट करूंगा, जब तक तुम्हें बिल्कुल समझ ना आ जाए तब तक मैं पीछा छोड़ूंगा। ठीक है, तो भाई मतलब मेरा कहने का ये है कि मुद्दा क्या है, ये मुद्दा है क्या, ये जो लिखा है इसका क्या सीन है। भाई देखो यहाँ पे मान लो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है। ठीक है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5, तो यहां से वो हमसे 4 बातें पूछ सकता है। बिलीव मी, कल की तरह ही ये भी बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज है। ये वो चीजें हैं कि भाई यहाँ पे ही जो बेसिक में ही मतलब गड़बड़ा गया ना, तो फिर वो लास्ट तक कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही रहती है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, इनमें इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डाउट कहीं नहीं होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता हो, आपको समझ होनी चाहिए। तो देखो समझ का मेरा क्या सीन है, क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो ये अगर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 5 है, तो वो 4 बातें पूछ सकता है। क्या कहेगा कि बताओ b a का कितना परसेंट है। तो भाई यहाँ देखो a का, याद रखो मैंने कहा था याद करवा के ही छोड़ दूंगा। देखो का, कल भी बताई थी ये बात मैंने, का इंग्लिश में होगा ऑफ। तो भाई इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आई होप समझ ही लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इसकी इंग्लिश यही होगी कि b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। ठीक है, तो ऑफ आता है। तो का और ऑफ का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कंपेयर या कंपैरिजन, यानी कि हमें किसको किस से कंपेयर करना है। भाई मेन बात यही होती है, जिससे कंपेयर करना होता है ना वो हमेशा बेस पे आता है, मतलब नीचे उसको लेना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे यही कॉमन मिस्टेक करते हैं, नीचे दूसरा नंबर लिख देंगे। ठीक है, वही गलत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बी ए का कितना परसेंट है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये मत सोचना कि ये क्या बिना बात की बातें बता रहा हूँ, ये तो बहुत इजी है भाई, पता है मुझे, जिसको आता है बहुत इजी लग रहा होगा। लेकिन बिलीव मी यार, ये चीजें ना बहुत बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, 1% भी इनमें डाउट नहीं होना चाहिए। यही सब आगे चलता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में अप्लाई होता रहेगा। देखो बी ए का कितना परसेंट है, तो किसका पूछा है, ए का, तो नीचे आएगा ए और ऊपर आएगा बी। और परसेंटेज बनाते कैसे हैं, इनटू में 100, बस काम खत्म, दैट्स इट, खत्म बात। बी की वैल्यू क्या है भाई 5, ए की वैल्यू क्या है भाई 3, तो आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 500/3%। ठीक है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना जिसको नहीं आता तो मैं वो भी सिखा देता हूँ भाई, बिल्कुल एक बात सिखाएंगे। देखो ये ऐसे होता है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह देख लो। पहले 3 से ऐसे डिवाइड करोगे इसको, 3 1 जा 3, फिर 20,
फिर ये आएगा 3 6 18, फिर 20, फिर ये आएगा 3 6 18, फिर 20, और ये जाता रहेगा 20 20 20। तो ये ऐसे ऐसे ये तुम्हारे इतने पे जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको 166, अच्छा मिक्स्ड में बता रहा था मैं, मिक्स्ड में ऐसे होगा कि जो रिमाइंडर बच जाता है, हाँ भाई ये भी देख लो, यहाँ पे कुछ लोगों के ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते। देखो ये नंबर जो है ये ऐसे, यहाँ पे देखो 500/3 को मुझे मिक्स्ड में बदलना है, तो मैंने डिवाइड किया, तो ये नंबर यहाँ आएगा, जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर आएगा, और जो नीचे है बेस पे वो बेस पे ही रहेगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई, 166 2/3%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, बिल्कुल एक बार सिखा देंगे, एलसीएम लेना तक सिखा देंगे, कोई बात तक होना। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो भाई, अगर वो इसी को घुमा के पूछ लेता कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो अभी मैंने क्या बताया था तुम्हें, देखो का कंपैरिजन पे ही डिपेंड करेगा। तो बस अब क्या चेंज हो जाएगा, नीचे आएगा बी, ऊपर आएगा ए। यही गलती होती है भाई सबसे ज्यादा, बच्चों को यही समझ नहीं आता, ऊपर क्या लूं नीचे क्या लूं। कोई तो इतने बेवकूफ होते हैं, वो सोचते हैं कि ऊपर छोटा नंबर ही आएगा। भाई ऐसा नहीं है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से ही नंबर आएगा। तो A/B, ठीक है, तो A हमारे पास 3 है, B हमारे पास 5 है, और आप लोगों को इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 60% होता है। ठीक है, आप काटोगे तो भी वही आएगा, 23 60। ठीक है, 60% होता है 3/5, तो जहां भी 3/5 दिखे तो बिना सोचे समझे सीधा 60% लगा। तो दो तो हो गए ये कि ए बी का कितना परसेंट है और बी ए का कितना परसेंट है। अब दो बातें और पूछता है ऐसी, वो क्या है, वो ये है कि ए बी से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, इस तरह से। तो ए बी से कितना परसेंट कम है, अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ, ए बी से कितना परसेंट कम है। आप ये देखो, पहले यहाँ पे ये दोनों नंबर लिखे आपके सामने, आप मुझे बस सिंपली ये बताओ कि ए बी से कितना कम है, गैप कितना है इनमें। तो गैप कितना है, 2 का। और नीचे क्या आएगा भैया, फिर वही मुद्दा, नीचे क्या आएगा, तो नीचे क्या आएगा, से। किससे कंपैरिजन किससे हो रहा है, ध्यान से देख लो किससे कंपैरिजन हो रहा है, बी से। तो नीचे आएगा बी, गैप के नीचे आएगा बी। बी कितना है, 5। तो आंसर कितना आ गया, 2/5, एंड 2/5 इज 40%। दैट्स इट, बस बात खत्म। 2/5 है 40%, ठीक है ना। हाँ, तो 2/5 हमारा 40% है, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए तुम्हें। अब अगर वो तुमसे इसको भी घुमा के पूछ ले कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देख लो वही बात है भाई, कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए से ऊपर तो वही गैप आएगा। गैप मतलब वो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। क्लियर है, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। 3 5 3 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो गैप हमारा वही 2। नीचे क्या आएगा, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन अब ए से हो रहा है, तो अब नीचे ए आएगा। तो ये बन गया 2/3, इंटू में 100 कर दो। लेकिन भाई कल की क्लास का मेन मुद्दा यही था कि आप ये इंटू 100 करके परसेंटेज बताओ, उससे पहले आपको ये याद होने चाहिए। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 66 2/3% होता है ये। ठीक है भाई, 66 2/3%, डेसिमल में 66.66% ऐसे। तो ये डायरेक्ट याद होने चाहिए भैया आपको, डायरेक्ट याद होंगे तो ही बात है, टाइम बचाओगे। ठीक है, तो ये 4 मेन मुद्दे हमेशा तुम्हारे, अब देखना ये हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में आते रहेंगे, इसीलिए मैं इन पे जोर दे रहा हूँ। इन मुद्दों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर पूछे तुमसे बी से कितना बड़ा है या बी का कितना परसेंट है, तो का और से हिंदी में, ऑफ और देन इंग्लिश में। ठीक है, मोर देन बी, हाउ मच ए इज मोर देन बी, हाउ मच बी इज मोर देन ए, ये सब तो तुम्हें ध्यान रखना है कि नीचे क्या आना चाहिए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है,
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आज की क्लास का था हमारा ये, जो बिल्कुल रूट कॉन्सेप्ट है। बहुत बच्चे भैया 80% बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सच्चाई है, ठीक है। और देखो सिंपली तुम्हें पता होगा कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो बनेगी परसेंटेज, और हटानी है परसेंटेज तो वो 1/100 होता है। ये दोनों बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये भी बहुत खास बातें हैं, सोच रहे होगे कि ये क्या ही बता रहा हूँ, बट ये बहुत जरूरी है। अब देखो हम देखते हैं कैसे हम इन चीजों को यूज करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 30% ऑफ x इज 72, x का 30% 72 है। तो देखो इसको दो मेथड से हम कर सकते हैं। तो बेसिक मेथड, देखो बेसिक मेथड जो 7th 8th क्लास में होते हैं, ये भाई इतनी जबरदस्त चीज होती है। ये जिसको समझ है ना सवालों की, ये वो है कि इक्वेशन बना देगा सब चीजों की, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हमारा होता है। ये आना चाहिए समझ के लिए बहुत बेस्ट चीज है, लेकिन हम अल्टरनेटिव मेथड्स भी हमें आने चाहिए टू सेव टाइम, ठीक है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे ये क्या कहता है, बेसिक से देखो क्या होगा। 30% का मतलब क्या होता है भाई, 30/100। देखो बेसिक बताना जरूरी है ताकि चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है। फर्स्ट मेथड भी हम देखेंगे क्या होगा। ऑफ x यानी मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, इज मतलब इज इक्वल टू 72। अब इसको सोल्व कर दो, फिर वही बात है, सोल्व करना भी सिखाऊंगा। 100 नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ से जब ये इज इक्वल टू का निशान जो होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो इससे जब चीजें उधर जाती हैं तो डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चेंज हो जाता है। तो 100 नीचे से ऊपर गया क्योंकि डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया, और 30 ऊपर मल्टीप्लाइड है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगी, 24 72 होता है, तो 240 हमारा x आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 8th क्लास मेथड, दैट इज अ बेसिक मेथड NCERT, ठीक है। बट हमें तो जो मैंने कल सिखाया था वो अप्लाई करना है भाई, वो भी तो अप्लाई करना है, फिर उसको सीखने का क्या फायदा। तो यहाँ पे देखो वो कैसे अप्लाई होगा। 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कल भी यही बात हुई थी। और मैंने एक बात और बताई थी, ध्यान से देखना भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कल जो सारा पढ़ाया था, जिसने पढ़ा है याद किया है, उसको अप्लाई देखो कैसे करना है। 30% है 3/10, ठीक है। तो कल मैंने एक बहुत खास बात बताई थी, मैंने कहा था ये बहुत जबरदस्त चीज है। देखो 10, इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि 10 का 30%, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये होता है, मतलब 10 का 30% है 3, और x का 30% है 72। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना नीचे, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, और ये जो ऊपर नंबर है ये इसका 30% है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 72। ये देखो भाई, ये मैं एक बार थोड़ा टाइम लेके बताता हूँ, क्योंकि अगर मैथ्स ऐसे नहीं सीखा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालना भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि भैया टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसे इक्वेशंस बना के सोल्व कोई भी कर देता है, सोल्व करके जो हवाबाजी मत लिया करो कि मैंने सोल्व कर दी, मुझे आते हैं। आने से फर्क नहीं पड़ता, कैसे कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा, और उसी से सिलेक्शन होगा। देखो भाई फिर से एक बार मैं पूरा बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, इस पे टाइम मैं जरूर यूटिलाइज करूंगा। देखो 30% क्या है, 3/10 है। इसका मतलब क्या था कि 10 का 30% 3 होता है। अब मुझे 30% की वैल्यू दे रखी है उसने, वो कह रहा है ना x का 30% 72 है, तो इसका मतलब ये 3 72 है, 3 की वैल्यू 72 है, और मेरा नंबर ये 10 है जो मुझे निकालना है। तो देखना आप, 3 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/3, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया तो यह है 24, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 10 की, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 × 10 240। देखो भाई आ गया 240। ये चलो भाई अब ये आ ही गया है, पहली बार आया है, तो जो अपना स्टाइल है भाई बिल्कुल इसको जड़ से पकड़ेंगे। देखो एक बार ये और समझा देता हूँ, क्योंकि ये भी पूरे मैथ्स में चलता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ ना कि भाई 2 चॉकलेट 20 रुपए की है, तो 7 कितने की होगी, तो फटाक से बता दोगे 2 20 की, 1 10 की, 7 70 की। वही था भाई, ये वही था भाई। अगर दुकान वाली बात कहता हूँ ना तो बहुत बच्चे बता देते हैं, पर क्वेश्चन में जब ये बात आती है इस तरह से कि 3 की वैल्यू ये है 7 की, तो पथरा जाएंगे, पता नहीं क्यों।
तो भाई कुछ बड़ी बात नहीं होती। देखो 3 की वैल्यू आई थी हमारी 72, पहले करना होता है डिवाइड। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड, डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड यानी 24, और फिर जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। मुझे 10 की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगी 240। तो दो बातें याद रखो, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, वैसे इसका कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, उनमें ये उल्टा होता है, बट वो जब आएंगी तब देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, इतना ही आपको समझ आना चाहिए कि 1 की वैल्यू कैसे बनाए और फिर उससे जो वैल्यू मुझे चाहिए वो कैसे बनाए। तो ये हमने बना ली इस तरह से, तो समझ आया। तो आप देखो, आपकी दूसरा जो मेथड है ना, आपको वही सीखना। अगर आपको पहले मेथड से ये करना आता भी है ना, तो भी भाई उस मेथड को चेंज करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे, मैं मानता हूँ आप एक्स मान के भी इसको बहुत फास्ट कर सकते हो, लेकिन आगे जब ये चीजें बढ़ती जाएंगी ना, तो वो फिर नहीं हो पाता। तो अपनी आदत बनाओ, अपने मेथड को इसी मेथड को अपनाओ। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज है भाई, जो हमने कल की क्लास में मैंने तुम्हें कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना। 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 50% ऑफ p माइनस क्यू, फाइंड रेशो p रेशो q। रेशो क्या है, मतलब इनकी वैल्यू पता कर लेंगे, वही रेशो। देखो यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई p प्लस क्यू। ठीक है, इधर है 50% होता है 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई p माइनस क्यू। ठीक है, ये तो हो गया भाई कल वाला हमारा तरीका कि हमने ये याद कर रखे थे और ये यहाँ पे लिख दिए। अब देखो 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, और 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है भाई। तो ये बन गया हमारा 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5p माइनस क्यू। अब देखो, बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना कि कैसे हुआ। देखो ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर होता है, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे बेचारे मासूम मायूस तो नहीं, सॉरी, मासूम होते हैं काफी। कई बार भाई गलत वर्ड यूज हो जाता है, तो उसके लिए माफी। 2p तो लिख देंगे, लेकिन q को ऐसे ही लिख देंगे। भैया मासूम ना बनो, दुनिया बड़ी चाली में खा लेगी कति गेर। 2p प्लस q नहीं होता भाई, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2p प्लस 2q ये होगा इज इक्वल टू, ऐसे ही वहां पे 5p माइनस 5q होगा। बिल्कुल एक एक स्टेप बताया जाएगा, टेंशन ना ले। अब देखो p इधर है और p इधर है, तो p की तरफ p को ले जाना है, q ये है सर्कल वाला और q ये है सर्कल वाला, q को q की तरफ लेके आना। और अभी मैंने बताया था जब इक्वल्स टू का निशान होता है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2q प्लस 5q विल बी 7q। 5p ये यहाँ पे देखो, इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। जब किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो मान लो भाई ठीक है, अच्छी बात है, प्लस है उसके पास, इसको उधर भेजोगे तो 5p में से माइनस हो जाएगा 2p, तो 5p में से 2p माइनस हो गया तो कितना आया 3p। ये आ गया भाई। देखो अब मुझे एक बात बताना मासूम बच्चों कि 7 तिये कितने होते हैं 21, और 3 सत्ते कितने होते हैं 21। हो गया ना बराबर, भाई बराबर ही तो करना है, बहुत अच्छी बात है ये, बराबर कर। जो भैया आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन फॉर्म करता है, जो वो आपको कहे ना, बस वो कर दो यार, वो खुश हो जाएगा, मार्क्स दे देगा। तो यहाँ पे उसने कहा यही कहा, देखो q की वैल्यू 3 हो तो 21 बन रहा है, p की वैल्यू 7 हो तो भी 21 बन रहा है। तो खत्म बात, p की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 3 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और डायरेक्टली याद रखना है तो बस ऐसे याद रखना कि जब भी ऐसे लिखा हो, देखो इस बात को भूलना मत, ये रेशो चैप्टर में भी आएगी। जब भी ऐसे लिखा हो तो इसकी वैल्यू इधर वाली होती है, यानी q की वैल्यू होगी 3 और p की वैल्यू इधर वाली होती है, p की वैल्यू होगी 7। ठीक है, और वो क्यों होती है वो मैंने आपको इससे पहले बताया, तो वो आपको बोर्ड में या सॉरी बोर्ड पे तो क्यों करोगे आप, जब नोटबुक में कर रहे हो सवाल तो वो ऐसे लिखना नहीं है मेरी तरह, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये वैल्यू इसकी वो वैल्यू इसकी, वो में जाएंगी। ठीक है, क्यों होती है वो बताना जरूरी था, इसलिए मैंने वो लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा करने से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी, चिंता ना करें। ओके, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और उठाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 32
80 का कितना परसेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में सही लिया है मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इस बुक में, किरण पब्लिकेशन वाली। ये मत सोचना मैं इतने इजी क्वेश्चंस दे के ऐसे ही आपको मतलब बेवकूफ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये यूजफुल चीजें हैं, आगे के क्वेश्चंस में भी यूजफुल होंगी। जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए, वो मेरी बात जरूर समझेंगे। और जो न्यू है बिल्कुल इस फील्ड में, तो भाई आप मेरे पे ट्रस्ट कर लो बस, और तो कुछ नहीं। इससे तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अभी मैंने सिखाया था कि का बस बात खत्म। का वाला नीचे, जो दूसरा जिसकी पूछी है वो ऊपर, और इनटू में 100, 0 की 0 कट गई, 8 चौके 32, तो ये क्या आ गया 40%। और डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, इसको 8 से काटते, इसको 4/10, 4/10 तुम्हें याद होना चाहिए 40% होता है। अगर नहीं याद है तो कंप्लीट सॉल्व कर लो, लेकिन आपको याद ही होना चाहिए। मैंने इस बात पे कल भी जोर दिया था कि याद ही होगा तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, 32 80 का कितना प्रतिशत है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन और ऐसे इसको करना है। अब देखो भाई कई बार वो क्या करता है हमारे से, हाँ अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन वो क्या कर रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 किलोग्राम 3.5 kg इज 70 ग्राम। हिंदी में क्या सवाल बनेगा कि 70 ग्राम 3.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखो हिंदी वालों का, इंग्लिश वालों ऑफ, ये 2 अक्षर बता दिए हैं, इससे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, डरने वाली बात है ही नहीं। तो का वाला आएगा नीचे और दूसरे वाला आएगा ऊपर। लेकिन पंगा अभी क्या है, ये किलोग्राम है ये ग्राम है, तो ये पंगा है भाई। आप अलग अलग यूनिट्स को डायरेक्ट नहीं काट सकते, तो एक थोड़ी सी वेरिएशन है भाई क्वेश्चन में। तो सिंपल सा है कि अगर अलग अलग को नहीं काट सकते तो किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये भाई हमेशा याद रखना, मैथ्स में कभी भी अलग अलग यूनिट्स पे आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक द यूनिट्स सेम, कीप इट इन माइंड, ओके। तो किलोग्राम को 1000 से जब गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो वो ग्राम बन जाता है, ये ग्राम बन गया। डेसिमल जब हटेगी तो नीचे से अगर हटाई है तो ऊपर 0 जाती है, ऊपर से कभी हटाओगे तो नीचे 0 आएगी। 1 0 2 0 2 0 कट गई, 7 5 35, और इनटू में 100 भी करना है भाई परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये 5 10 50, 52 100, तो दिस इज योर 2%। ठीक है भाई, इस तरह से तुम्हें सिंपली करना है। मैं ये इतना गोल मोड़ इसको एक बार रब करके आपको सिंपल फिर बताता हूँ। देखो ऊपर आया था 70, नीचे था 3.5, उसको हमने 100,000 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक डेसिमल नीचे से ऊपर चलेगी, और इनटू 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज बनानी है। कीप इट इन माइंड, जब भी परसेंटेज बनानी है तो इनटू 100 करना है। ठीक है, अगर तो आपको डायरेक्ट पता है कि भाई 1, देखो ये 1/3 आ गया, तो इनटू 100 मत करो, क्योंकि ये तो आपको याद है, लेकिन ये थोड़ी ना आपको याद है। ये तो जो आपको याद है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इनटू 100 करो, परसेंटेज बना दो। 1 0 2 0 कट गई, फिर वो सारा हमने किया ही था अभी। ओके, दैट्स हिंदी में 1206 का 1/3, 134 का कितना प्रतिशत। देखो फिर से आ गया का तो आएगा यार, का आएगा क्वेश्चन में, तो बस खत्म। जहां भी का दिख गया तो ये तो नीचे आ गया। ऊपर क्या लेना है भाई, 1206 का 1/3, उसको सोल्व कर लो। 1/3 का मतलब होता है काटना, तीसरा हिस्सा, तो ये 402 आएगा, ये आगे ऊपर 402। अब देखो 134 थी, ये 402 होते हैं, तो भाई ये 3 आ गया, इनटू 100 कर दोगे तो 300 आ जाएगा। ये बात याद रखना, शायद कल मैंने नहीं बताई। 1%, सॉरी 1 नहीं, 1 की वैल्यू होती है 100%, 2 की 200%, 3 की 300%, तो जो जितना नंबर होता है उतनी पर उसकी वैल्यू ऐसे होती है। ऐसे ही गुणा, मतलब कोई किसी का 2 गुणा है तो मतलब 200% है। ठीक है, ओके, तो 300% हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखो भाई यहां तक तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, हमें पता चल गया का वाला नंबर नीचे लेना ये है वो। अब देखो वो क्या करते हैं, कभी कभी आपको वो क्या करेंगे, दे विल यूज वेरिएबल्स, वो सिर्फ वेरिएबल का यूज करेंगे, ABCD में फंसाने की कोशिश करेंगे। और मैंने देखा है भाई बच्चे जितना नंबरों के साथ इजीली मतलब खेल लेते हैं, उतना ही उनको ABCD जब आती है, वेरिएबल जब आते हैं तो उनको बहुत
उसमें इशू होता है, प्रॉब्लम होती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, जब सवाल को वो ABCD में ही छोड़ देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो बहुत बार उसमें उसको प्रॉब्लम होती है कि भाई अब इसका मैं क्या करूं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने बहुत बार आएंगे। इनके लिए एक मेथड होता है वैल्यू पुटिंग। तुम वैल्यू रख दो कुछ भी, तुम ऐसे ही तुम मान लो इजी सी वैल्यू मान लो, a को 100 मान लो, x को 10 मान लो। ऐसे ही b को तुम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, 50 मान लो। y को क्या मान लो, y को भाई तुम y को भी 10 मान सकते हो, या y को भाई 20 मान लो, 100 मान लो, 20% मान लो, ठीक है। बस वैल्यू पुटिंग कर दो तो ये अपनी मर्जी से, ये क्या हो गया, x% ऑफ a क्या हुआ भाई 10% ऑफ 100 कितना होगा, 10 होगा। ऐसे ही 20% ऑफ 50 कितना होगा, वो भी 10 होगा। देखो इक्वल आ रहा है, हमें इक्वल ही लाना होता है। और मुझे चाहिए क्या, z% ऑफ b। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यहाँ पे देखो इनके इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके ऑप्शन है yz/x% ऑफ a। तो अब मेरे पास है ना, मेरे पास क्या है, z% ऑफ b जो मुझे निकालना है। तो उसका क्या बनेगा, z% होता बटे 100, और b की वैल्यू कितनी ली है मैंने, 50। तो कट के क्या आ रहा है, z/2। तो भाई ये मेथड इस तरह से होता है कि z/2 जिस ऑप्शन से आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो y की जगह क्या आएगा, y देखो क्या है 20, x की जगह क्या आएगा 10 ऑफ a, इंटू a की जगह क्या आएगा, इंटू a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 100। तो ये देखो ये 0 से 0 कट गई, और परसेंटेज का 100 नीचे आएगा, तो ये 2 0 ये दोनों कट गई। तो ये 2z आया, जो कि हमारा आंसर नहीं। हमारा आंसर होना चाहिए z/2। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। भाई ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेवल अब बढ़ गया है। और लेवल क्या, कुछ नहीं है भाई, आप वैल्यू इनकी कुछ भी मान सकते हो अपनी तरफ से और उनको ऑप्शंस में पुट कर सकते हो। ये जो वैल्यू पुट करके करने का होता है ना ABCD वाला, मेरे अकॉर्डिंग ये क्या, ये एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है। नहीं तो आप लोगों को, आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज लेके वैल्यू पुट करके इधर उधर इक्वेशंस बना के, बट ये इजी सा मेथड होता है, आप इस पे ऐसे जा सकते हो इजीली। अब देखो उसके बाद वो क्या है, अगला ऑप्शन है zx/y%, zx/y% ऑफ a। तो देखो x कितना है मेरा 10, y कितना है मेरा 20%, का मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। देखो सारी चीजें इजी है। a का मतलब 100 से 100 कट गया, 10 से 20, देखो ये आंसर आ गया। बस यही मेरा आंसर था, ये मेरा आंसर था। कितना ये भाई, मैं ये मत समझना कि बहुत टाइम लगेगा, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं तो बहुत आपको ये पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन से ही हो जाएगा ऐसे ही कि x की वैल्यू 10/20 तुम्हें दिखेगा सीधा 10/20, 1/, तो इसमें आ रहा है, ऊपर z है, बस खत्म बात, z/2। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह से टैकल कर सकते हो वैल्यू अज्यूमिंग मेथड से। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे, वैल्यू अज्यूमिंग मेथड में आप वो ही वैल्यू ले सकते हो जो इस बात को सेटिस्फाई करे। ठीक है, आज सुबह वाली वीडियो में थी ना सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन से यही सवाल को आप ऐसे ही कुछ नहीं ले सकते, वही लोगे जो इक्वल हो। ये इक्वल टू दिखाया है ना इन्होंने, कहा है, तो भाई इक्वल ही आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे तो आपको आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे, x का 125% 100 है, तो x बताओ कितना है, तो x बताओ कितना है। ठीक है, x का 125% 100 है, तो x बताओ कितना है। तो या तो आप इसको सिंपली ऐसे ही कर लो, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 इंटू x बराबर 100, फिर वही है 100 यहाँ से ऊपर जाएगा और 125 नीचे आएगा, ये 25 चौके, ये 25 पंजे, 5 से 20 पे, तो यह 80। तो आंसर है 80 का 125% 100 होता है। या तो आप ऐसे करोगे, ठीक है, ये तो बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, इस मेथड को भी आप सीख लो, ठीक है। ये किसी को ना समझ आ रहा हो तो, नहीं तो आपको अगर 125% की वैल्यू पता है, 125% की वैल्यू अगर आपको पता है कि 5/4 होती है, ठीक है,
125% की वैल्यू अगर आपको पता है डायरेक्ट कि 5/4 होती है, तो याद रखना ये नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है और ये ऊपर वाला नंबर जो दे रखा है, तो ये दे रखा है तुम्हें 100। तो अभी वही बात आ गई जो यूनिटरी मेथड पीछे हमने किया था कि 5 की वैल्यू है 100, तो 1 की वैल्यू हो गई 20। अब मुझे कितने की चाहिए, 4 की, तो बताया था ना पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो 20 चौके 80। तो मैंने उस टाइम भी यही कहा था, अब मैं फिर यही कहता हूँ भाई, ट्राई टू गो विद दिस मेथड। ओके, इस मेथड पे पकड़ बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप दूसरे सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, बट जब बातें बढ़ जाएंगी, सवालों में 5-5 लाइन आएंगी, तब ये मेथड भैया आपके फेल हो जाते हैं। फेल तो क्या मतलब, बेसिक से ऊपर तो कुछ नहीं, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये मेथड आपका बेस्ट है, आपको इसी पे रहना, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। x इज 20% लेस देन y। देखो बहुत अच्छा सवाल है। x इज 20% लेस देन y। हिंदी में क्या होगा, x y से 20% कम है। अरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई। कल का जो सारा का सारा मैंने 3 बातें बताई थी कल की क्लास में, बढ़ता है, घटता है या प्रतिशत हो जाता है, ऐसे ही कम होना, ज्यादा होना या उतना ही होना। तो यहाँ पे क्या है, कम होना है, ठीक है। x y से 20% कम है, बिल्कुल एग्जैक्ट कल जो मैंने तुम्हें बताया था उसका यहाँ पे एप्लीकेशन है। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखो 20% कितना होता है, 1/5। क्लियर है, 20% 1/5 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भैया अगर 20% 1/5 होता है, तो मैंने कल बताया था कि जब 20% कोई कम होगा, फिर से रिपीट करता हूं, तो इसका मतलब 5 का 20% 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। यही तो कल की क्लास का पूरा कोर कॉन्सेप्ट था, इस पे तुम्हें फोकस करना था। कल मैंने बहुत बार बोला था। तो देखो 20% कम का मतलब है 5 का 4 होना, और कम कौन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है भाई। कम है x, देखो पढ़ के देखो, x y से कम है, तो कम है x, कम x है, तो ये x है, ये y है, बात खत्म। अब कुछ भी पूछे जाओ। अब उन्होंने क्या पूछा, देखो उन्होंने पूछा इसकी वैल्यू पूछी x + y/y। अरे भाई क्या x + y/y, x + y 9 है, y क्या है 5 है, ये आंसर है। बस देखो, जिसको ये चीज क्लियर हो गई ना, तो ऐसे ऐसे मतलब उड़ेंगे सवाल भाई आराम से, ठीक है। वो एक मास्टर याद आ गया, वो है ना, तूफान उठेगा तूफान तुम उठा दूंगा, तो भाई तुम तूफान उठा दोगे। ये भी एक सवाल है, घिसा पिटा सा बहुत बार आता है। 50% ऑफ ए नंबर एडिड टू 50 गिव्स द नंबर। क्या कह रहा है कि एक नंबर का 50% 50 में ही जोड़ दें तो वो नंबर ही आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई फिर से वही बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से ऐसे करेंगे, 50% मतलब 50/100 ऑफ ए नंबर को x मान लिया, ऑफ x मतलब मल्टीप्लाई x, एडिड प्लस होता है, 50 में ऐड कर दिया, इज इक्वल टू द नंबर, तो नंबर मैंने x मान रखा है। ये वो बच्चे करते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे होते हैं, जिन्होंने क्लास में मैथ अच्छे से सीखा होता है स्कूल टाइम पे। ये वो बच्चे करेंगे इसको, ठीक है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी इजी सी चीज है। देखो ये कट रहा है आराम से 1/2, तो ये बन गया 1/2x, और ये 1/2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो एक बात और, ये भी बहुत बच्चों को पल्ले नहीं पड़ती बात, x वाली टर्म सिर्फ x वाली टर्म के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। तो आधा x पूरे x में से कट गया, तो कितना बचा, आधा x। सीधे देसी हिसाब किताब लगा दिया करो यार, क्या फ्रैक्शन ऐड करनी, आधा एक में आधा गया आधा, तो आधा x बच गया। अगर आधा x 50 है तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आधा x 50 है तो कंप्लीट x तो 100 होगा ना, फिर से वही देसी हिसाब किताब, और नहीं तो मैथ्स के हिसाब से 2 नीचे से डिवाइड से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया।
ये तो बेसिक है, ये वो बच्चा करेगा जो बहुत अच्छा बच्चा था, जिसको मैडम चॉकलेट देती थी जब वो टेस्ट में फुल मार्क्स लाता था। हमको चॉकलेट नहीं, नौकरी चाहिए भाई साहब, बात है, ठीक है। चॉकलेट तक हम चल लगे ना, तो हम ये नहीं करेंगे। हम वही भाई अपना, हम तो जिद्दी हैं। 50% है 1/2, ठीक है। किसी संख्या का 50%, तो मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 का 50% 1 है। अरे भैया कल की क्लास में इसी पे तो पूरा फोकस था मेरा। यही तो है जो कुछ है, ये भगवान है, ये महान है, विद्वान है। 2 का 50% 1 है, तो मैंने अपना नंबर मान लिया 2 और उसका 50% 1 है, ठीक है। अगर उसको 50 में ऐड कर दे तो नंबर ही आ जाएगा। तो देखो अगर मैं 50 में ऐड कर दूं, मतलब देखो 2 का 50% है 1, यानी कि 1 को अगर मैं 50 में ऐड कर दूं तो वो नंबर आ जाएगा, और वो नंबर है मेरा 2। ध्यान से समझना भाई, चीज को समझना जरूरी है यार। फिर से देखो, ये मेरा नंबर है और ये इस नंबर का 50% है, कल यही सिखाया था। तो अगर मैं इस नंबर के 50% में यानी 1 में 50 ऐड कर दूं, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, यानी 2 मिल जाएगा। अब एक बात जरूर याद रखना, लेकिन बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। ये तो है सवाल में दिया हुआ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो किसी ने ये बेसिक गलती कर दी तो फंस जाएगा। और ये है हमारे अज्यूम्ड नंबर। अज्यूम्ड का मतलब होता है मान लो, जो मैडम कहती थी ना एक्स मान लो, वही मान लो, तो अज्यूम्ड नंबर। और ये वाला भी मेरा अज्यूम्ड नंबर है। अज्यूम्ड मतलब जो हमने माना है उसको। तो भाई कभी भी जो सवाल में दिया गया नंबर होता है उसको इसमें ऐड मत कर देना। ये वैसी ही बात है कि इनके साथ मान लो एक्स लगा दो तुम, तो ये सिर्फ इससे ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो अज्यूम्ड नंबर में से ही माइनस प्लस होगा, तो ये इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 आ जाएगा मेरे पास। 2x में से 1x गया, 1x, यानी 1 की वैल्यू 50 आ गई। अब देखो 1 की वैल्यू 50 आ गई और मेरा नंबर मैंने क्या माना था 2, तो 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 100। दैट्स इट भाई। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को, मैं देखो एक बार थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों का। मुझे पता है बहुत बच्चे ऐसे इरिटेट हो जाएंगे, उनका मन करेगा कि नहीं 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 मैं तो एक्स लिखूंगा। भाई उस मन को ना अपने को मतलब थोड़ा सा रोकना, और थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जोर लगा के ना इन पे थोड़ा सा दिमाग अपना घिसा लेना। क्योंकि सच बताऊं मैंने भी अपने मेथड्स चेंज करे थे। उससे पहले मेरे को प्रॉब्लम होती थी, सवाल मैं सारे कर देता था सीरियसली, बट टाइम लगता था। आपको ये चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। नहीं तो कोई और जो ये चेंजेस ला के क्वेश्चन करेगा वो आपको पीछे छोड़ देगा बहुत आसानी से। मार्क माय वर्ड्स, ओके। सो इस तरह से हमें इनका यूज करना है। देखो जो कल मैंने बताया था उसको ही हम अप्लाई। शेड्यूल सवाल है, वो कहता है कि कोई संख्या, कोई नंबर, चलो एक बार हिंदी में भी लिख देते हैं भाई। कोई संख्या 20% बढ़ा दी, तो दोबारा उसे ओरिजिनल करने के लिए, यानी कि हमें मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा, कितना परसेंट घटाएं। समझ रहे हो क्या कहा उसने? वो कह रहा है एक संख्या 20% बढ़ा दी, तो मुझे वही संख्या चाहिए अब दोबारा, तो मैं उसको अब कितना परसेंट घटाऊं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 20% घटेगी। भाई बिल्कुल भी नहीं घटेगी। पहली बात याद रखना, कभी भी इन सवालों का आंसर ये सेम नहीं होता। ये ऑप्शन में भी देंगे तुम्हें, इनको कभी नहीं लगाना। तो देखो भाई मैंने ऐसे ही मान लिया कि मेरी संख्या थी 100 और उसको कितना बढ़ा दिया 20%। तो देखो 100 को बढ़ाना आसान होता है, इसलिए 100 ले लो। कितना बढ़ा दिया 20%, तो ये क्या हो गया देखो 100 बढ़ के क्या हो गया 120, ठीक है। अब मुझे इसको दोबारा 100 करना है, तो कितना घटाना पड़ेगा। अब देखो वहां जो मैंने अभी आज की क्लास का कहा था ना, कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब देखो मेरा कंपैरिजन या मेरा बेस नंबर अब 120 हो चुका है। देखो गैप तो उतना ही है, घटाएंगे कितना 20 घटाएंगे। बढ़ाया भी 20 था, घटाया भी 20 है,
लेकिन अब नीचे क्या आएगा 120, 20/120, तो कट के क्या हो गया ये 1/6 और 1/6 आपको याद होना चाहिए 16/2/3%। ठीक है, ये डायरेक्ट याद, ये जो कल बताए थे इनको मैं बिल्कुल लिखूंगा भी नहीं भाई, आपको ऐसे ही डायरेक्ट याद होने चाहिए, इनको मल्टीप्लाई 100 करके टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो इस तरह से ये बहुत बहुत ज्यादा इटुच्चा सवाल होता है, बहुत मतलब ये घिसा हुआ सवाल है यार, बहुत पेपर में ये आता है भाई, मतलब घिसा हुआ का मतलब होता है एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, अब देखो क्या हो गया कि 100 का तो 20% 120 कर दिया, जो मैं कल आप लोगों को कह रहा था, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये बना दूं ना कि संख्या 28.56% बढ़ा दी, लो भाई मजाक की बात नहीं है, अभी जो क्वेश्चन था ना 20%, वो तो 100 में से 99 बच्चे कर देंगे, और अब जो ये क्वेश्चन आ गया ना तो ये 100 में से 10-15 ही बच्चों से होगा, वो भी जो अच्छे से पढ़े हो। देखो कल जो बात बता, और आजकल बिलीव में आजकल वो यही कर रहे हैं, आजकल वो यही कर रहे हैं, कैलकुलेटिव बना रहे हैं। कैलकुलेटिव कुछ नहीं होता, आप लोगों ने उस लेवल तक करी ही नहीं तैयारी। ये देखो कल मैंने इस पर जिक्र किया था, 28.56% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/7। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा है कि मैं इतना बढ़ा दिया, देखो कल इसी बात पे पूरी क्लास थी, सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे। इसको अगर बढ़ाते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 का 9, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल भैया आराम से बताया था कि इसका इतना % ये होता है, तो चाहे बढ़ाना हो और चाहे घटाना हो, इसमें से ही घटाना है और इसमें ही बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना है तो 7 को कभी मत बदलना। अब बहुत बच्चे मैंने देखे हैं वो ऐसे कर देते हैं, कभी 7 का 9 नहीं करेंगे, 9 का 7 कर देंगे, या 5 का 7 कर देंगे, 2 घटा के इधर लिख देंगे, 7 उधर लिख देंगे। भाई कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, ओरिजिनल नंबर जो नीचे लिखा है वही होता है और वो ही रहेगा हमेशा। तो ये ही है ओरिजिनल नंबर 7। बढ़ाएंगे तो 9 लिख देंगे, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके घटा दूं तो वो आ जाएगा तुम्हारा फिर 7 का 5। तो ये देखो अब वो 100 120 नहीं लिख सकते तुम, तो 7 9 लिखो यार, क्या दिक्कत है। 7 बढ़ के 9 हो रहा था, अब मुझे 9 को घटा के 7 करना है, अरे कितना आसान है, 9 को घटा के 7 करना है, कितने घटेंगे 2। नीचे क्या आएगा, किसको घटा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, हर बार ये बात इंपॉर्टेंट है। नीचे वो आएगा जिसके साथ छेड़खानी हो रही है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो अब मैं 9 को घटा रहा हूं ना, तो नीचे 9 आएगा का, तो मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कोई दिख ना रहा हूँ, तो नीचे आएगा 9, तो आंसर हो जाएगा 2/9। और फिर से वही आ गया 2/9, कल बताया था 1/9 हुआ 11.11, तो 2/9 हुआ 22.22, तो आंसर है मेरा ये। और भैया गारंटी है जिसको ये याद नहीं होगा और ये याद नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता, या करेगा तो कम से कम नहीं तो भैया 1.5 घंटे में करेगा, जब बाड़ा पेपर देगा अपना घर आ जा लेंगे। ठीक है, तो देखो ये इस सवाल में मैंने आप लोगों को जो कल क्लास दी थी उसका पूरा का पूरा यूज, बेनिफिट, फायदा क्या है वो बताया है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक भी याद नहीं की ये चीजें और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से देखना, जिसको याद है ना, मैं इसका आंसर देखो कैसे बताऊंगा तुम्हें, ये 1/1600, ये 1/800, 200 आंसर है। कितना टाइम लिया मैंने, 10 सेकंड ले ली होंगी मैक्सिमम। ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। ये याद होगा अगर आपको कि ये 1/16 होता है, तो भाई 1600 का 1/16 कितना आसान हो जाएगा यार, कितना आसान हो जाएगा ये बताओ, सीधा सीधा 100 आ गया। ऐसे ये जो होता है ना 12.5%, ये 1/8 होता है, कल की क्लास में थे ये। ठीक है, ये नहीं था ये था, इसको याद रखना भाई। ठीक है, तो 1/8 को काटोगे तो ये भी 100 हो जाएगा, और 100 जमा 100 कितने होते हैं 200। ऐसे ही सवाल करोगे ना जब, तब समझना कि हाँ अब आप कंपटीशन के लायक हो रहे हो। सवाल को सोल्व करना कुछ नहीं होता, एक बच्चा इसको ऐसे भी सोल्व करेगा कि 25/400 काटा पीटी मचाई आधा घंटा लाया, कुछ नहीं है वो, फिर उसका फायदा नहीं है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब तक तो बच्चे जा चुके होंगे, घर जा चुके होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। आज की क्लास में ये क्वेश्चंस करेंगे हम, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे,
एक क्लास बेसिक क्वेश्चंस की मैं और रखूंगा कल आपकी। लाइव देखो भाई, लाइव क्लास खराब हो जा रही है, बट मैं हार तो मानने वाला हूँ ही नहीं, मैंने हार तो मानी नहीं यार कभी। तो लाइव हम करेंगे जरूर स्टार्ट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप काम करते रहिए। और हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के मैं आपको वहाँ रोज भेजता रहूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।